तो देखो बच्चों, आज हम टॉपिक कवर करेंगे एंगल ऑफ रिपोज, जो एक फ्रिक्शन का टॉपिक है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होती है। इसको क्रिस्टल क्लियर करेंगे आज। क्या है एंगल ऑफ रिपोज? क्या टॉपिक है? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है समझते हैं पहले। ये अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन एंगल जो है वो थीटा है। इस पे एक कोई वेट रखा है जिसका मास m है। क्या होगा सोचो। जैसे ही ये एंगल मान लो अभी 0 है, ये एंगल अभी 0 है, तो जैसे जैसे इस एंगल को हम बढ़ाते जाएंगे, इस एंगल को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टाइम के बाद ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा। इस बात को समझो, एक पॉइंट के बाद ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो हमने पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर इन तीन फ्रिक्शन जो हैं ये नहीं क्लियर होगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। अगर इसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो बनाते हैं उस पर। अभी देखो, हम यहां बात करते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ये ब्लॉक जो है जस्ट टू स्लाइड होगा तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होगा। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि फ्रिक्शन की वो वैल्यू जिसके बाद ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। तो अभी क्या करेंगे देखते हैं। यहां पे मुझे बताओ, इस पे नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन है एक, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। इसका एंगल ये थीटा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका, ये कितना होता है mg cos थीटा। और इस प्लेन के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा वो होगा mg sin थीटा। ये बात समझ में आई? ये कैसे हो रहा है मैंने इसका एक अलग वीडियो बना रखा है, आप उसको देखेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। mg cos थीटा ये हो गया, mg sin थीटा ये हो गया। अब सोचो, ये ब्लॉक जस्ट टू स्लाइड है। हमने एंगल को बढ़ाते 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 इतना कर दिया कि अब ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड कर जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जैसे ये स्लाइड करना शुरू करेगा या करने की पोजीशन में होगा, इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगेगा, इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब जस्ट टू स्लाइड है, ब्लॉक जस्ट टू स्लाइड है। उस केस में ये जो फोर्स है और ये फोर्स इक्वल होगा। तो मैं यहां से बोल दूं mg
साइन थीटा इक्वल टू, ये फ्रिक्शन जो है, ये फ्रिक्शन फोर्स जो ऊपर की तरफ इसको रोके हुए है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। उससे ज्यादा जैसे ही ये होगा ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। तो इस फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, हमने पढ़ा है पहले, होता है म्यू इंटू एस, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहां से देखो क्या होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन इस फोर्स को काउंटर कर रहा है, तो यहां पे हो जाएगा म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा। बात समझ में आया क्या? ठीक है, तो यहां से अपने पास आ गया एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई कि हम जब इस एंगल को बढ़ाते 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 इतना बढ़ा दिए कि ये ब्लॉक जस्ट टू स्लाइड आ गया इस पोजीशन। अब थोड़ा और फिर लेते हैं इसका। यहां पे देखो साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं। थीटा, थीटा जैसे जैसे बढ़ता है, थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है ना भाई। थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा साइन थीटा भी बढ़ेगा। इस बात को समझो, एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाता है साइन थीटा बढ़ता जाता है। क्यों? साइन जीरो पर साइन कितना होता है? एंगल जब थीटा है इक्वल टू जीरो है तो साइन जीरो जीरो होता है। थीटा पर जब थीटा को 90 डिग्री करते हैं तो साइन थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यहां से हमको पता लग रहा है कि थीटा जैसे बढ़ेगा साइन थीटा भी बढ़ेगा। कॉस थीटा की बात करते हैं। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर, थीटा इक्वल टू 0 पर कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है 1 होती है। कॉस थीटा अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो कॉस 0 1 होगा। कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। तो यहां से हम एक बात बोल सकते हैं कि थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। समझो इस बात को, थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो गई। अब अपने पास ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आया है, एफ लिमिटिंग कितना आया भाई? म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा। क्लियर? अब देखो ये साइन थीटा यहां पर है और यहां पर क्या है? कॉस थीटा भाई। तो थीटा जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये वाली वैल्यू जो है एम जी साइन थीटा, साइन थीटा बढ़ रहा है तो ये टोटल वैल्यू बढ़ेगी ना, साइन की टोटल वैल्यू बढ़ रही है और ये वैल्यू कम होती जा रही है। तो बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पर ये ब्लॉक जस्ट टू स्लाइड होगा। बात समझ में आई? चलो अब इस डेरिवेशन को करते हैं और वैल्यू फाइंड करेंगे। m से m कट जाएगा, इधर देखो m से m कट जाएगा, g से g कट जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा टोटल? इस cos थीटा को मैं इधर ले आऊंगा तो यहां से आ जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू म्यू एस। समझ में आया? यहां से बोल दूं tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। क्लियर?
और ये जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल थीटा है, इसी को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। क्या? एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। क्लियर? यहां से थीटा आर अगर मैं निकालना चाहूं, क्या आ जाएगा? थीटा आर इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। ये थीटा आर वो एंगल है, इस एंगल के इक्वल होगा तब जब ब्लॉक जस्ट टू स्लाइड करने की पोजीशन में आ जाएगा। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो इससे हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। चलो देखता हूं, इससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। अभी अपने पास क्या आया? tan थीटा आर इक्वल टू tan थीटा आर इक्वल टू म्यू एस। थीटा आर जो है क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। इससे कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे देखते हैं। अपने पास यहां पे तीन कंडीशन बनेगी। क्या? जब एंगल ऑफ जो रिपोज है वो इक्वल है गिवन एंगल के, थीटा आर इक्वल टू थीटा है, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी? ये जो एंगल थीटा है जिसको हम लगातार बढ़ा रहे थे और बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसे इस पॉइंट पर आ गए कि ब्लॉक जस्ट टू स्लाइड हो गया, तो उसमें उस केस में हम बोलते हैं कि थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। एक केस में क्या होगा कि ये जो एंगल थीटा है ये लेस होगा एंगल ऑफ रिपोज से। अगर ये एंगल रेस छोटा है एंगल ऑफ रिपोज से तो क्या होगा? क्या ब्लॉक स्लाइड करेगा? नहीं करेगा। तो क्या होगा? अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है तो रेस्ट में होगा। इस बात को समझो कि ये एंगल अभी इस पोजीशन तक नहीं पहुंचा है कि ये ब्लॉक स्लाइडिंग पोजीशन में आ जाए, तो ये हो जाएगा ब्लॉक जो रहेगा वो रेस्ट की पोजीशन में रहेगा। दूसरी बात, अगर इस एंगल को हम बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दें कि जो एंगल ऑफ रिपोज है उसको पार कर जाए तो क्या होगा? ये थीटा ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिपोज से। इस बात को समझो। अब तो हमने जस्ट टू स्लाइड वाली जो कंडीशन थी उसको पार कर गए। उसको पार कर गए तो इसका मतलब कि मोशन तो होगा ही, तो यहां पे क्या होगा? मोशन। इस बात को समझ गए? यहां पे क्या होगा? मोशन। और अगर मोशन होगा तो हमने पढ़ा था क्या? मोशन है तो यहां पे कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? इस ब्लॉक को कौन सा फोर्स रोकेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स? काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको रोकने की कोशिश करेगा, बट अप्लाइड फोर्स इतनी ज्यादा होगी कि ब्लॉक जो है मोशन करेगा। और इसकी जो वैल्यू होती है, हमने फार्मूला पढ़ा है काइनेटिक फ्रिक्शन का, क्या? म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। आ जाओ, जब जस्ट टू स्लाइड की कंडीशन है गिवन एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल है, तो इसमें जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा एफ लिमिटिंग, वही इस ब्लॉक को रोके हुए होगा और उस लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। यहां पे क्या हो जाएगा? एफ लिमिटिंग। और इसकी वैल्यू जो क्या होती है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है। इसको कैलकुलेट करते हैं म्यू एस
इनटू नॉर्मल रिएक्शन। बात समझ में आई क्या? अब इधर आओ, हमने कहा था कि जब ब्लॉक रेस्ट में है तो इस ब्लॉक को कौन सा फोर्स रोके रहेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी फार्मूला नहीं होता है, नो फार्मूला। बात समझ में आई? तो भाई क्या होगा, अगर कोई फार्मूला नहीं है तो इसका प्रोसीजर होगा कुछ। प्रोसीजर क्या होता है कि हम इसको चेक करेंगे, इस पे जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, एफ अप्लाइड, वो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसको अगर अप्लाइड फोर्स जो है पार कर जाएगा तो ही मोशन होगा। जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जो है ये हमेशा लेस होगी एफ लिमिटिंग से। एफ लिमिटिंग से अप्लाइड फोर्स कम होगा तभी तो वो रेस्ट में रहेगा भाई। अगर ये जो अप्लाइड फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगी तो ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, बट ये लेस है तो किससे? एफ लिमिटिंग से। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं? मैंने आपको एक बात बताया था, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कम ज्यादा करके। मैक्सिमम कितना जाएगा? लिमिटिंग के इक्वल। अगर लिमिटिंग के इक्वल नहीं जाता है तो ये अपने आप को एडजस्ट करता है। कैसे? ये अपने आप को, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग होता है और ये अपने आप को एडजस्ट करके कितना कर लेता है भाई? एफ अप्लाइड के इक्वल कर लेगा। बात समझ में आई क्या? ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी अपने आप को एडजस्ट करके एफ अप्लाइड के इक्वल कर लेगा। बात समझ में आया?